हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जर्मन विद संजीव। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक नेटवर्क आइस कोर्स बुक नेटवर्क आइस कैपिटल फियर गुटन अपेटिट चैप्टर नंबर 4 गुटन अपेटिट। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपके फूड के बारे में बात हो रखी है कि भाई आप खाना क्या क्या खाते हो, कितने मील होते, कितने टाइम का मील है, क्या क्या उसके साथ खाते हो। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में फूड के बारे में आपकी बात होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं लर्न सीला में कि मतलब इसमें हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूबर एसेंसप्रेशन कि भाई हम खाने के बारे में बोलने वाले हैं। आइनन आइनकाउ प्लानन क्या क्या हम खरीद रहे हैं उसके बारे में हम बोलने वाले हैं। ठीक है, गेस्ट प्रेशर बाय आइनकाउ फारन। ठीक है, बाय और ग्रामेटिक मतलब क्या क्या हम खरीद रहे हैं। मिट वे फ्रागन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें, और कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें हम याद करेंगे एसेंस से रिलेटेड। ठीक है ना, खाने से रिलेटेड इसमें बहुत सारे आपकी वोकैब्स आने वाली है। तो आपको वोकैबलरी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं आपको पूरी वोकैबलरी की लिस्ट दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना। और ग्रामेटिक में अगर हम बात करें तो ग्रामेटिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजिशनल इम्जाट्स आकुजाटिव आकुजाटिव। ठीक है, और वर्बन मिट आकुजाटिव आकुजाटिव के हम वर्ब्स इसमें डिस्कस करेंगे और आकुजाटिव के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट विद द, ठीक है, मेन पेज। तो इसमें सबसे ऊपर देखो क्या है, सबसे ऊपर दिखा रखा है इस इमेज के ऊपर, वो दिखा रखा है फ्रिस्टुक। फ्रिस्टुक का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। तो ये जो लेडी बैठी है न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो वो क्या है इसके आगे पीछे फ्रुस्टुक मतलब ये सारा ब्रेकफास्ट पढ़ा है, तो ये उस चीजों के नाम है यहाँ पे। ठीक है, वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है मिट्टाग एसन। मिट्टाग एसन होता है हमारा लंच, आफ्टरनून मील। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या खाते हैं ये, तो उसके वर्ड से रखे हैं। एक बारी और नेक्स्ट इमेज एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है काफे उंड कुखन, मतलब इवनिंग मील। काफे या कॉफी वगैरह पी रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, केक्स वगैरह खा रहे हैं, है ना। इवनिंग में मतलब कुछ लाइट जो भी हम खा रहे हैं वो उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। अब एंड एसन यानी कि जो हमारा डिनर है ना। तो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेवंसमिट्टेल वेल्शे व्योटर kennen Sie auf Deutsch verbinden Sie। ठीक है ना, verbinden यहाँ पे जो वर्ब है वो है जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करो। यहाँ पे लेवंसमिट्टेल का मतलब है क्या, ग्रोसरी। ग्रोसरी ग्रोसरी बोल लो या फूड बोल लो। ठीक है ना, तो लेवंसमिट्टेल का मतलब है ग्रोसरी। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, तो आप उनको कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप डॉइच में जानते हो, है ना। देखो डी कार्टोफेलिन, कार्टोफेलिन हो गया, कार्टोफेलिन मतलब पोटैटो। 10 गेम्यूज मतलब सब्जियां हो गई, जालाट हो गया, 10 वासर हो गया, पानी हो गया। ठीक है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें पढ़ लेना वोकैबुलरीज, ये आपके काम आने वाली है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, अब बी वाले में बोल रहा है वो फर्स्ट का बी, welche Wörter sind in ihrer Muttersprache ähnlich sammeln sie im Kurs। ठीक है ना, आप आपकी मदर लैंग्वेज में इसको क्या क्या बोला जाता है, मतलब कौन कौन से वर्ड्स को क्या कैसे कैसे बोला जाता है। जैसे डी बनाना है ना, तो हमारी लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, हिंदी में केला। हिंदी है, अगर भाई हमारी भाषा तो हिंदी है, तो ईयर स्प्राक मतलब यूर लैंग्वेज। और ये हो गया रूसिश, यानी रशिया में इसको क्या बोला जाता है। ऐसे ही इंग्लिश, ये स्पानिश, तुर्किश, ये फिनिश, है ना। तो ये सब की लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हमें टेबल फिल करनी है। तो डी बनाना केला, डी टमाटर, तो है ना, तो यहाँ पे लिख दो भाई टमाटर नॉर्मल। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की इमेजेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑबेंडेशन हो गया डिनर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा बाइम आइनकाउफन hören Sie die Gespräche wo sind die Personen। ठीक है ना, बाइम आइनकाउफन यानी खरीदारी समय, खरीदारी जाते हुए जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो ये हमें गेस्प्रेश मतलब ये हमें जो है रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड ये सीडी मिल जाएगी आपको इसकी। यूट्यूब पे आप नॉर्मल डालोगे या आप इसकी एक कलेक्ट आर्गुमेंट मैंने आपको बता रखा है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप सीडी सुन सकते हो। ठीक है, तो वो जिंडी परजोन मतलब लोग कहाँ पर है, वो कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, तो वो हमें सुनना है। जैसे पहली इमेज जो बोल रही है वो बोल रही है डी बेकराय मतलब बेकरी है एक। नेक्स्ट हमारी सेकंड इमेज बोल रही है डेयर मार्केट, यानी मार्केट है, सुपर मार्केट एक तरीके, मार्केट सॉरी सुपर मार्केट नहीं मार्केट नॉर्मल। नेक्स्ट आता है डी
मेट्स गिराए, मेट्स गिराए मतलब वही एक किराना स्टोर होता है ये भी एक तरीके से, जिसपे आपको पूजा वगैरह का या ऐसा कुछ सामान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेयर सुपरमार्केट। सुपरमार्केट बहुत बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह जो होते हैं वो हो गए, है ना। तो इसको आपको सुनना है कि भाई लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या खरीद रहे हैं। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड आपका आ जाएगा ह्यूरन सी, सेकंड का बी क्वेश्चन, ह्यूरन सी नो खाइन माल वेल्शा ब्यूटर ह्यूरन सी क्रोइसन जी आन, है ना। तो हमें इसको दोबारा से सुनना है। नो खाइन माल मतलब होता है वंस अगेन, ठीक है। तो वो हमें दोबारा से सुनना है और उसको सुन के हमें बताना है कि मतलब कौन कौन से व्यूटर्स, कौन कौन से वर्ड्स जो है किससे मैच कर रहे हैं इन चारों इमेजेस में से, कि उसने कहाँ कहाँ से खरीदे हैं कौन कौन सी चीजें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 10 फ्लाइश, है ना। तो 10 फ्लाइश हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो ये हो गया हमारा मेट्स गैराय। मेट्स गैराय मतलब एक तरीके से मीट शॉप बोल लो, या मतलब जहाँ पे नॉन वेज आइटम्स लाइक टाइप मिलता है ना। और ये देख लो जरा 10 ब्रोशन, ब्रोशन हम कहाँ से खरीद सकते हैं, ब्रोशन मतलब होता है ब्रेड्स, है ना। तो ये हम बेकराय से खरीदेंगे, बेकराय, बेकराय, डी बेकराय। तो 10 ब्रोशन कहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से। और डी ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ से खरीदेंगे हम, या तो सुपर मार्केट से भी खरीद सकते हैं, सुपर मार्केट में भी होते हैं हमारे, और डेयर मार्केट से भी खरीद सकते हैं। डी बूस्ट, बूस्ट क्या है, सुपर मार्केट से खरीदेंगे हम, है ना। अब आपको सब्जी मंडी में सोसिस तो मिलेगी नहीं, बूस्ट मतलब होता है सोसिस। ठीक है, खेजा, खेजा क्या है, चीज, ये सुपरमार्केट से भी मिल सकता है हमारे को, है ना। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखो वो सेकंड का सी क्या बोल रहा है हमारे को, वो खाउफन जीडी लेवेंसमिटल। देखो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट पेज पे, लेवेंसमिटल का मतलब ग्रोसरी, ग्रोसरी बोल लो या आप फूड आइटम बोल लो, दोनों ही एक चीज है। आउस आउफगाबा स्वाय बे, यानी सेकंड के बी में जो आपने ग्रोसरीज देखी, है ना, जो खरीदी, तो उनको कहाँ कहाँ से खरीद रहे हो आप, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे 10 ब्रोड कहाँ से मिलेगा, इंडिया बेकराय, है ना। और ये सारी चीजें आपको मतलब मैच करनी है आपस में। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं हम, यूबर एसेंस प्रेशन, मतलब हम खाने के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो फ्रीस्टुक, मिठा गैसन और आबेंडेसन, ये तीन चीजें हमारे पास, जैसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ब्रेकफास्ट, ठीक है, आफ्टरनून मील जिसको हम लंच कहते हैं, फिर नाइट का डिनर, है ना, आबेंडेसन। तो देख लेते हैं एक बारी थर्ड क्वेश्चन, आइन एप्पल और स्वाय एप्पल, आप प्रोनाउंसिएशन का जरा देख लेना, आइन एप्पल एक एप्पल और स्वाय एप्पल, आ उमलाउट है तो ए हो गया, एप्पल। वाज एसन टिम und टॉम, मतलब टिम और टॉम क्या क्या खा रहे हैं, एरसैलेंजी, एरसैलेंजी मतलब हमें फिल करना है, हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये पहले इमेज जो दे रखी है वो टिम की इमेज दे रखी है। तो टिम की इमेज में देखो एक अंडा पड़ा हुआ है ना, एक अंडा है, और एक ही क्या है, ये बर्गर है, ये ब्रोशन है, ये हाँ ब्रोशन है ना। तो और क्या पड़ा है, 2 कीवीज पड़ी है। आप अपनी इमेज में जरा देख लेना, इसमें तो क्लियर नहीं आ रही, ठीक है ना। 2 कीवीज पड़ी है और बनाना इसके पास नहीं है ना। और टॉम के पास कितने बनाना पड़े हैं, फियर बनाना पड़े हैं, 2 ब्रियोशन पड़े हैं, और ड्राई आई पड़ी है, और ड्राई कीवीज पड़ी है ना। तो देख लेते हैं एक बारी। जैसे इसमें देखो नीचे दे भी रखा है ग्रीन लाइंस पे हमारे को, टिम ईस्ट आइन आए, है ना। टिम जो है एक अंडा खाता है, एसन की ही ये वर्ब पोजीशन है जिसको थर्ड पर्सन के साथ कंजुगेट करा हुआ है, टिम ईस्ट, एसन को कंजुगेशन करा है ईस्ट, टिम ईस्ट आइन आए। देखो टिम के पास क्या है, एक ही अंडा है, तो वो एक अंडा खा रहा है। और टॉम ईस्ट ड्राई आयर, यानी टॉम जो है 3 अंडे खा रहा है ना। तो आपको ही इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं आप इमेज देख के, जैसे टॉम ईस्ट फियर बनाना, है ना। और टिम तो बनाना खा ही नहीं रहा, टिम कीवीज खा रहा है 2, तो टिम ईस्ट स्वाय कीवीज। अब देखो यहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस आ गया आपका, एक कीवी और ज्यादा कीवी है तो क्या हो गया वो कीवीज। ऐसे ही आई, एक अंडा है तो आई, और ज्यादा अंडे है तो आयर, है ना। तो अब नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है पूरा, फियर आ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, आईना उमफरागा, उमफरागा मतलब होता है सर्वे,
Was essen sie? क्या लोग ये मतलब ये लोग जो है क्या क्या खा रहे हैं? Arbeiten sie zu dritt, jeder liest einen Text und macht Notizen, ठीक है ना? तो हमें नोट करना है कि भाई वो क्या क्या खा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक सर्वे दे रखा है ये, तो जैसे पहली फैमिली के बारे में बता रखा है ये, फैमिलिया हिप, है ना? तो ये टेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार, आप मैं बता देता हूँ. Wir frühstücken zusammen. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Wurst. Anna isst Müsli mit Milch. Mittagsessen. Anna und ich warm. Oft essen wir Nudeln oder eine Suppe. Nikolas isst in der Arbeit nur ein Brötchen. Abends um 7 essen wir dann alle zusammen. Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Wir trinken gern Saft und Wasser. है ना? तो मैं आपको एक बार जल्दी से इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई हम जो है ब्रेकफास्ट सारे साथ में बैठ के करते हैं. सुजामन मतलब टुगेदर, फ्रूस्टुकन मतलब ब्रेकफास्ट, है ना? तो देखो अब यहाँ पे जो था फ्रूस्टुक जो था हमारा क्या था? एक नाउन. उसको एज हमने अब वर्ब की तरह यूज करा है, तो वो क्या बन गया? फ्रूस्टुकन. Wir frühstücken zusammen, है ना? तो हम क्या है ब्रेकफास्ट सारे एक साथ में करते हैं. Mein Mann und ich essen Brot, यानी कि मेरे हस्बैंड और मैं, ये कौन बोल रही है? फैमिलिया हेप, है ना? ये जो लेडी है वो बोल रही है कि मेरे जो हस्बैंड है और मैं, हम क्या खाते हैं? एसन ब्रोट मिट खेजा ऑर्डर वुर्स्ट, मतलब ब्रेड खाते हैं हम चीज और सॉस के साथ, चीज या सॉस के साथ. ऑर्डर मतलब और. आना इज म्यूसली मिट मिल्च. अब यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हो, एक वो एक म्यूसली क्या होती है? कॉर्नफ्लेक्स टाइप की एक चीज होती है. वो एक जो मतलब आना खा रही है वो दूध के साथ म्यूसली खाती है. अब वो ये तो हुई बात उसकी ब्रेकफास्ट की, है ना? तो अब बात आती है मिठाक्स एसन मिठाक्स, ठीक है ना? यानी कि ये दोपहर में क्या खा रहे हैं? मिठाक्स एसन आना und ich warm, यानी कि आना और वह क्या है? मतलब बहुत कम खाना खाते हैं, गरम गरम खाना खाते हैं, एक तरीके से बोल लो, है ना? Oft essen wir Nudeln oder eine Suppe. ज्यादातर वो क्या है? कभी कभी नूडल्स खा लेते हैं या तो कभी सूप पी लेते हैं, ठीक है ना? निकोलास ist in der Arbeit nur ein Brötchen. वो ओनली एक ब्रेड लेके जाता है. निकोलास जो इसका हस्बैंड है वो क्या है? ब्रेड खाता है अपने ऑफिस में. Abends um 7 essen wir dann alle zusammen. अब शाम में देखो वो 7 बजे क्या है? सारे के सारे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. कितनी अच्छी बात है ना, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. फिश ऑर्डर फ्लाइश मिट गेम्यूजा उन राइस ऑर्डर कार्टोफेलन. देखो वो फिश खाते हैं. फ्लाइश क्या होता है? एक मीट होता है. जैसे फिश तो मछली हो गई, फ्लाइश हो गया मीट. वो क्या है? कभी कभी मछली या मीट खा लेते हैं. किसके? गेम्यूजा मतलब सब्जी के साथ या राइस के साथ. सब्जी और राइस के साथ या कभी कभी कार्टोफेलन के साथ. Wir trinken gern Saft und Wasser, यानी कि वो क्या है? क्या पीते हैं? जूस पीते हैं और वासर मतलब पानी पीते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लार्स बाउमाइस्टर. है ना? ये लड़का है एक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. ये क्या है? Zum Frühstück esse ich 2 Brötchen mit Butter, यानी कि वो कह रहा है मतलब ब्रेकफास्ट में मैं 2 ब्रेड्स खाता हूँ, वो भी किसके साथ? विद बटर. Käse und Wurst, ठीक है, बटर के साथ, चीज के साथ एंड सोसिस के साथ. am Wochenende frühstücke ich nicht, और वीकेंड पे क्या है? वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है ना? ich schlafe lang, वीकेंड पे भाई सोता है ये बंदा, ठीक है ना? am Mittag kaufe ich einen Döner, है ना? डेनर एक तरीके से कोई चीज है, मतलब मुझे भी नहीं पता है, कोई वो डोनट टाइप का कुछ होगा, मुझे भी इसका प्रॉपर अभी तक मीनिंग नहीं पता चला है ना? तो ऑर्डर आइना पिज्जा, क्या है? कभी कभार वो डोनेट टाइप का कुछ खा लेता है या कोई कभी कभार पिज्जा खा लेता है वो, है ना? Ich habe nur wenig Zeit, मतलब उसके पास बहुत कम समय होता है, ठीक है ना? am Abend koche ich auf Fisch. देखो वो अब कोखन मतलब होता है, कोखन हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या? बनाना. वो शाम में क्या है? कभी कभार नहीं, ज्यादातर. ऑफ्ट मतलब होता है ज्यादातर वो मछली बनाता है. मंचमाल माखाइश आउट जूशी क्या है? एक जैपनीज डिश है, ठीक है ना? तो आप ट्राई कर सकते हो उसको बनाने का अपने घर में भी. तो वो कभी कभार मछली बना लेता है या कभी कभार जूशी एक जैपनीज डिश बनाता है. Ich finde
असिस्टिशियस एसेंट होल, और वो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जाबिना ओल्ट, जाबिना ओल्ट zum Frühstück esse ich nur Obst। वो क्या है ब्रेकफास्ट में, वो ओनली, नुआ मतलब होता है ओनली, एंड यू आर, इसमें आर ना मतलब गले की साउंड होती है तो वो साइलेंट होती है, नुआ, नुआ ओब्स्ट, मतलब वो ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट्स खाती है। अब फ्रूट्स में क्या क्या वो बता रही है, एप्पल, बीनन, ओडर, कीवीज, कभी कभी सेब खा लेती है, कीवीज खा लेती है, ठीक है, बिरनन खा लेती है। तो ओप्स स्मैक्ट गुड und ist gesund, और वो उसके लिए हेल्दी होता है, और उसको टेस्टी भी लगता है, और उसके लिए एक हेल्दी भी होता है, gesund, उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो। 10 finde ich wichtig, और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, wichtig मतलब इंपॉर्टेंट। am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen, ठीक है ना। अब Vormittag मतलब दोपहर से पहले वो कभी कभार क्या है, एक केक का तो पीस खा लेती है, स्टिक मतलब पीस, केक का पीस खा लेती है कभी। अबर बट मिठास ऐसा इश्निस्ट, और वो दोपहर में लंच में खाती ही नहीं है कुछ। अबिन्स ऐसा इश्केन ब्रोट, और वो शाम में ब्रेड खाना पसंद करती है। जालाट ऑर्डर आइने जुपा, और सैलेड खाती है, या कभी कभी सूप ले लेती है। उंड काफे ट्रिंक इस इमर फील, और बहुत ज्यादा कॉफी पीती है। देन कांसन ठाग, पूरे दिन में बहुत ज्यादा कॉफी पीती है। काफे मिट जुकर ओना जुकर गेट एस निस्ट, यानी कि वो बोल रही है कि जो कॉफी है वो बिना चीनी के ही अच्छी होती है, मतलब बहुत सेहतमंद होगी ये, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे येलो बॉक्स बता देता हूँ। येलो बॉक्स में बेसिकली क्या है, हमारे को ना एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे हमारा आता है पर्सन या टाइम रेफरेंस वर्ड, ठीक है ना। तो अगर हम पर्सन से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, यहाँ पे देखो टू बना भी हुआ है, टू बना हुआ है, वो टू इसलिए बना हुआ है क्योंकि वर्ब पोजीशन इज ऑलवेज ऑन अ सेकंड पोजीशन, वर्ब इज ऑलवेज ऑन अ सेकंड पोजीशन, मतलब वर्ब जो है हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको बनाकर, टू ईस्ट। अब यहाँ पे पर्सन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, आना ईस्ट मोर्गन्स म्यूसली, आना सुबह में क्या है, म्यूसली खाती है, आया था ना यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में। आना ईस्ट म्यूसली मिट मिल्च, मिल्च के साथ वो खाती है, म्यूसली खाती है। तो यहाँ पे देखो आना ईस्ट मोर्गन्स म्यूसली, मोर्गन्स मतलब सुबह में, और ये मॉर्गन और मॉर्गन्स, अब यहाँ पे ऐसा है मतलब वो डेली हर सुबह, है ना। तो हर सुबह क्या है, म्यूसली खाती है। तो पहला पर्सन से स्टार्ट हुआ, वर्ब इज ईस्ट, फिर टाइम रेफरेंस वर्ड मॉर्गन्स, वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। अगर ये टाइम रेफरेंस से स्टार्ट होता तो टाइम रेफरेंस नंबर 1, वर्ब हमेशा सेकंड पे रहेगी, तो पर्सन कहाँ चला जाएगा, थर्ड पे। फिर बाकी में जाएगा अदर वर्ड, जैसे म्यूसली मिट मिल्च, हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, म्यूसली मिट मिल्च। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था, टाइम रेफरेंस से कैसे स्टार्ट हो रहा है और पर्सन से कैसे स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये वाला आपको देखो वही है, ये वास एसन उन ट्रिंकन डी पर्सोनन एरसालन जी, ठीक है ना। तो वही है, देखो आना उन मारिया एसन मिठाक्स, तो वही आपको इनके ना एक, इन तीनों को आपको पढ़ना है, इन तीनों टेक्स्ट को पढ़ना है, उसमें आपको फिर इनको लिस्ट बनानी है कि भाई कौन क्या क्या खा रहा है, मॉर्गन में, अबेंडेसन में क्या खा रहा है, नाक मिठाक में क्या खा रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा डी ग्रिल पार्टी। डी ग्रिल पार्टी मतलब एक पार्टी हो रही है ना। तो देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है डी आइन लाडू। डी आइन लाडू मतलब होता है इनविटेशन, यानी कि एक इनविटेशन आपको दे रखा है यहाँ पर छोटा सा। लेसन जी डी एसएमएस वेल्शा antwort पास्ट, ठीक है ना। डांके फ्यूडी आइन लाडू मोर्गन हबन वियर keine Zeit, aber vielleicht am Wochenende, है ना। तो वो कह रहा है डांके फ्यूडी आइन लाडू, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, मोर्गन हावन वियर keine Zeit, लेकिन सुबह में मेरे पास क्या है, टाइम नहीं है। aber मतलब होता है बट vielleicht am Wochenende, बट वीकेंड पे जरूर है। तो वो बोल रहे गैर गुड, है ना। Wir kommen und bringen das Fleisch mit bis später,
मिड पे स्टॉप, फुल स्टॉप है, फिर बिस बैटर। ठीक है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, हम आपको अपने साथ जो है सॉरी, wir kommen und bringen das Fleischmeat, हम अपने साथ क्या है, फ्लाइश मीट का टुकड़ा मीट ले आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे लेटर, बाद में मिलते हैं, बिस बेटर मतलब बाद में हम आपसे मिलते हैं। वो जाइडियर, कहाँ हो आप, कहाँ हो तुम, वीर वाटन शोन, हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। दस एसन इज ग्लाइश फैटिश, फैटिश मतलब होता है खत्म, फिनिश, यानी कि खाना जो है खत्म हो गया है, ग्लाइश ऑलरेडी। ठीक है, अब ग्लाइश मतलब होता है सेम, और इस कंटेक्स्ट में जो है वो हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है ना, अब 6 के बी पर मूव करते हैं। 6 के बी पे क्या है, ये आपको खुद ही पढ़ना है। इसमें ना ये इन दोनों पर्सन के बीच में बातचीत बता रखी है, आप इसको ऑडियो में सुनना। ठीक है, मारिया और एलिना ये दो लोग हैं, वो प्लान कर रहे हैं क्या, अबेंडेशन का, शाम के खाने का, है ना। तो ह्यूरन और लेजन जीडी टेलीफोन गेस्प्रेश, मतलब हमें इनकी टेलीफोनिक बात हो रही है इनकी, तो हमें इनको सुनना है। एरगानजन जीडी आइनखाउफ जेटल, आइनखाउफ सेटल, है ना। तो वो क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, भाई क्या क्या खरीदना है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ग्रामर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आकुजाटिव, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा आकुजाटिव इंट्रो होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो आकुजाटिव unterstreichen Sie die Artikel in Aufgabe B, है ना। तो बे में हमारे पास कुछ वर्ड्स आए होंगे, तो उसके हमें आर्टिकल्स यहाँ पे फिल करने हैं। एरगांजन जीडी ठाबुला, ठाबुला मतलब टेबल, एरगांजन मतलब टू फिल। ठीक है, नॉमिनेटिव देखो, डेयर खेजा इज गुड, डेयर खेजा इज गुड, गुड मतलब अच्छा, यानी चीज बहुत अच्छा है। इच खाउफा डेन खेजा, मैं चीज खाता हूं। तो डेयर का अपोजिटिव क्या हुआ, डेन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दस ब्रोट इज ठोयर, ठोयर मतलब होते कॉस्टली। ठीक है ना, यानी कि ये ब्रोट जो है बहुत कॉस्टली है। तो इसका देख लेते हैं, जी खाउफ दस ब्रोट, यानी कि उसने इस ब्रेड को खरीदा। खाउफ मतलब खाउफ वन से निकली हुई वो है। तो अब देखो 10 का 10 ही रहता है, आकुजाटिव नॉमिनेटिव 10 का 10 ही रहता है। नॉमिनेटिव को अगर आकुजाटिव में बदल रहे हैं हम 10 को, तो 10 ही रहता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, है ना। डिस्टिंक्टर आर्टिकल और उनडिस्टिंक्टर आर्टिकल, इससे पिछले वाले चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं डी के साथ, यानी फेमिनिन के साथ क्या केस होता है। तो फेमिनिन का भी फेमिनिन रहता है बस, और प्लूरल के साथ प्लूरल ही रहता है डेफिनेट आर्टिकल में, है ना। तो देखते हैं दोबारा से एक बार, मैं बता देता हूँ। डेयर का क्या हो जाएगा अकुजाटिव, डेन, 10 का 10 ही रहेगा, डी का डी ही रहेगा, प्लूरल वाले डी का भी डी रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें उनडिस्टिंक्टर आर्टिकल यानी इंडेफिनेट आर्टिकल, कौन कौन से होते हैं हमारे, आइन आइन आइना, है ना। तो नॉमिनेटिव में आइन का क्या हो जाएगा, आइनन, और 10 का यानी नोइट्रुम का क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। फेमिनिन का क्या हो जाएगा, आइना। अब प्लूरल में आप कहेंगे, प्लूरल में यहाँ ब्लैंक बना रखा है, तो प्लूरल में इसलिए ब्लैंक बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता ही नहीं है ना। अब नेगेटिव आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेगेटिव आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, खाइन खाइन खाइना, है ना। तो वही है, मतलब एन ई एन एंडिंग लगा दो बस आप नॉमिनेट उसमें मस्कुलिन में। तो खाइन का डेयर का क्या होगा नेगेटिव, खाइनन, बाकी 10 का खाइन ही रहेगा, और बी का क्या हो जाएगा, खाइना, और प्लूरल में हो जाएगा खाइना, है ना। तो इस ज्यादा टेबल में इसमें कुछ इतना है नहीं, आप एक बार देख लेना। आप एक बार आपको ना बस वही है, आपको ये इनके जो टेलीफोन पे बात हो रही है, आपको ये ऑडियो सुननी पड़ेगी, उससे भी आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आकुजाटिव वर्ब्स की, है ना, वर्बन मिट आकुजाटिव। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ हमारे को वर्ब्स दे रखी है, ब्राउखन, हाबन, माखन, कोखन, एसन और खाउफन। एक एक करके हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखो ब्राउखन, ब्राउखन मतलब क्या होता है, ब्राउखन मतलब होता है जरूरत, नीड। जैसे वी आर ब्राउखन आइना गुरखा, गुरखा सॉरी, वी आर ब्राउखन आइना गुरखा, यानी कि हमें खीरे की जरूरत है। गुरखा मतलब होता है खीरा। नेक्स्ट बोल रहा है वी आर हाबन खाइनन खेजा, हमारे पास चीज भी नहीं है, हाबन मतलब हैव। नेक्स्ट बोल रहा है वी आर माखन आइनन जालाट, हमें एक मतलब हमें सैलेड बनाना पड़ेगा। अब ये वर्ब्स क्या है, ये वर्ब्स है। इसके बाद जो भी हमारा होगा वो हमारा आकुजाटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आकुजाटिव वर्ब्स है।
आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या है, डाटिव वर्ब्स भी इंट्रोड्यूस होगी, तो उसमें डाटिव का केस आएगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेंगे डाटिव, है ना। नेक्स्ट है वियर कोकन खाइना जुपा। कोकन मतलब बनाना, कुक। अब वो कह रहा है कि हमने सूप भी नहीं बनाया हुआ है हमने। वियर एसन दास फ्लाइश, हम क्या है, मीट खाएंगे। एसन मतलब टू ईट, खाना। खाउफन मतलब टू बाय। फिर खाउफन डी गेट थैंक, यानी कि हम, खाउफन मतलब खरीदना, टू बाय, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट पेज हमारा बोल रहा है आइन खाउफन इम सुपरमार्केट, यानी कि अब हम सुपरमार्केट गए हैं, वहां पे हम खरीदारी सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपके रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको खाने के बारे में बताया गया है, आप कैसे शॉपिंग करनी है आपको उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार ना हम जल्दी जल्दी से ये कवर कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है ना। तो एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ए। Entschuldigung, was kostet das? Hören Sie und lesen Sie. Welches Bild passt zu welchem Dialog? ठीक है। तो देखो मैं जल्दी जल्दी से, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, मैं आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई एक्सक्यूज मी Entschuldigung, मुझे जो है Euro für den Einkaufswagen, है ना। Einkaufswagen एक शॉपिंग कार्ट की मशीन होती है, लाइक जैसे हमारे यहाँ होती है ना कैंपा कॉलेज के लिए हम कॉइन्स वगैरह डालते हैं, उसमें वो सामान मिल जाता है। ऐसे ही Einkaufswagen होता है, हर शॉपिंग मॉल्स में वगैरह होता है, ठीक है ना। तो वहां से भी खरीद सकते हैं और नॉर्मल नॉर्मल भी खरीद सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे उसके लिए ना खुले चाहिए, क्यों सी वैक्सेल, ठीक है ना, बिटर या मूवमेंट हियर बिटर डांक, है ना। तो ये जो है हमारा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है किससे, बिल्ड डे से। बिल्ड डे क्या है देख लेते हैं। हाँ देखो वो आया ना, यहाँ पे अब चेंज कर रहा है वो कुछ, है ना। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, बिल्ड नहीं, टेक्स्ट आइंस पास थ्रू बिल्ड डे, या बिल्ड डे पास थ्रू टेक्स्ट आइंस, है ना। या डियालॉग बोल लो या टेक्स्ट बोल लो, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, Entschuldigung was kostet this Apfelsaft, यानी कि वो क्या है, कोस्ट पूछ रहा है। एप्पल Apfelsaft, Apfelsaft जाफ्ट मतलब होता है जूस, एप्पल मतलब होता है सेब, एप्पल एप्पल जूस कितने का है, तो बोल रहे हैं 99 सेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ऑरेंज कितने का है, तो वो बोल रहा है 1,9 €। तो ये पास कर रहा है हमारा किससे, देखो ये पास कर रहा है ई वाले से, है ना। तो डियालॉग स्वाय पास्ट सु बिल्ड ए मतलब ई, है ना। तो थर्ड वाले में बोल रहा है वो वेयर खोम द्रान, यानी अब किसकी टर्न है, हुज टर्न इज इट नाउ, है ना। इश बिटर या प्लीज, वाज मोशन सी मतलब क्या चाहिए आपको, इश मोस्टर आइंस्ट्यूक एमेंथालर बिटर, ठीक है ना। तो ठीक है, अब वो कह रहा है जोन्स नो एतवास, और कुछ चाहिए। उसने पहले चीज का टुकड़ा मांगा, तो उसने बोला और कुछ चाहिए। उसने कहा या इस नेमा मतलब आई टेक नोक 150 ग्राम शिंकन, यानी कि एक मीट प्रोडक्ट शिंकन, उसको वो भी चाहिए 150 ग्राम। तो उसने बोला इस 10 आलिस। तो ये पास कर रहा है हमारा बी से, देखो लाइन लगी हुई है ना यहाँ पे। तो डियालॉग द्राए पास सु बिल्ड बे, या बिल्ड बे पास सु डियालॉग द्राए, है ना। ऐसे ही चौथे वाला देख लेते हैं हम। चौथे वाले में बोल रहा है वो फिंडेश राइस डो ट्रस्ट, देखो यहाँ पे वो बता रहा है उसको कि यहाँ से राइट जाओ। कौन सी पिक्चर है ये पिक्चर है सी, बिल्ड से। तो डियालॉग फियर पास सु बिल्ड से, यानी कि वहां पे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है किसी उससे बंदर से वहां पे जो काम कर रहा है। अब पांचवे वाला क्या है, इस ब्राउखा नो काइंड फ्यूट था, ठीक है ना। बिटर हियर बिटर डिकोस्टेड फ्यून सेंट 10 मार्क दान 18 € für 65 brauchen Sie den Kessenzettel, मतलब अब Kessenzettel मतलब आपको कैसे पे करना है, कैश काउंटर पे मतलब जाओ और वहां पे जाके पे कर दो ना। तो ये हमारा जो है मैच कर रहा है ए से, कि भाई अपना सामान बिलिंग करवा रहा है वो। तो डियालॉग फ्यून पास्ट बिल्ड ए, ठीक है ना। तो ये 9 वाली आपको साउंड की पहचान करनी है। आ उमलाउट क्या होता है, ओ उमलाउट क्या होता है, और यू उमलाउट क्या होता है। आ उमलाउट की जो साउंड आती है वो आती है एफल। ओ उमलाउट, ठीक है ना, ब्रियोशन, यो ब्रियोशन,
यू umlaut यू, गेम्यूजा, यूजा, आ रही है ना, गेम्यूजा, फ्यूस्ट, फ्यूस्ट, फ्यूस्ट्यूकन, फ्यूस्ट्यूकन, है ना। तो आप एक बार इसको साउंड आप खुद प्रोनाउंस करके देखो, आपको भी थोड़ा सा क्लियर होगा। और जो 10th वाले में हमको बोल रखा है, 10th वाले में इसमें आपको ये खुद पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको बस मतलब खाने पीने की बात कर रखी है। मैं आपको एक बार ये जो पर्पल बॉक्स है वो बता देता हूँ, गुड गेज़ाक्ट, है ना। तो जब भी जैसे हम जब भी कोई ड्रिंक्स वगैरह वो पी रहे होते हैं साथ में, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम चेस बोलते हैं ना, चेस, चेयर्स, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, प्रोस्ट, प्रोस्ट बोल लो या बोल लो प्रोस्ट सुम वॉल, ठीक है ना। फिर जब भी कोई खाना खाने बैठते हैं, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, गुटन एपेटिट, डॉइच पीपल्स बोलते हैं ऐसे, गुटन एपेटिट या माल साइट, यानी चलो खाना स्टार्ट करो, है ना। तो यहाँ पर इतना ही है अभी। नेक्स्ट कोर्स उन क्लार हमने मतलब यहाँ पे क्या क्या सी समरी देख लेते हैं, क्या क्या हमने इस चैप्टर में कवर करा। हमने यूबर एक्सप्रेशन खाने के बारे में बात करी कि भाई सुबह का खाना कैसे खाते हैं, बोलते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है गाइस, आपको ना खुद प्रैक्टिस करनी है कि भाई आप सुबह में क्या खाते हो, कैसे बोलोगे उसको। लाइक मैंने बोला मोर्गन्स ऐसा इश फील ऑफ्स्ट, ठीक है, मिट मिट मिल्स, यानी मैंने बहुत फ्रूट्स खाता हूँ, है ना। या मैं आइन बनाना बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। मोर्गन्स ऐसा इश आइन आइन बनाना मिट मिल्स, मैं दूध के साथ केला खाता हूँ। तो आपको भी ऐसे ना मिठा गैसन, अब एंड एसन, इन सब के साथ देखो, या तो सुम मिठा गैसन बोल लो या ओनली मिठा से स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो वो हमने सीखा यहाँ पे। आइन काउफन हमने सीखा, खरीदारी करना सीखा, है ना। और ग्रामेटिक में क्या सीखा हमने, म्योगन और म्योशन, हमारी दो वर्ब आई थी, वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करी, वो एक ही साथ मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मोडाल वर्ब्स का और स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है ना। तो एसन हमारी वर्ब आई थी, देखो एसन जो है ईस्ट और डू, एयर और डू के साथ क्या है, एक ही है, ईस्ट। और यहाँ पे नोमिनेटिव और आकुजाटिव के हमने केस सीखे। कौन कौन से आर्टिकल्स में, उनबिस्टिम्प्टन आर्टिकल, उनबिस्टिम्प्टन आर्टिकल और नेगेटिव आर्टिकल, इन तीनों में हमने आकुजाटिव के केस सीखे हैं और आकुजाटिव की हमने वर्ब सीखी है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आधा घंटा देखो आपके सामने बैठ के पूरी वीडियो बनाई है अभी, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।